चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू हो चुकी है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज हमें महाजनपद के बारे में पढ़ना है। हमारे 16 महाजनपद है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली चीज़ हमने जो है, ये जो 16 महाजनपद है ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपके हिस्टोरिक पीरियड में आते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ये ऐतिहासिक काल जो है ये 600 BC से लेके ये आपका 712 AD तक चलेगा। जब तक मुस्लिमों का आक्रमण भारत देश पे नहीं होगा तब तक ये एक हिस्ट्री का ये पीरियड चलेगा। अब देखिए, इसमें जो 16 महाजनपद है इसको समझिए आप। मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे आज के टाइम में हमारे जो स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं हमारे, तो ये समझिए कि पहले भारत जो है इन 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जैसे आज हमारे स्टेट है, ऐसे पहले 16 महाजनपद थे। अब देखिए, इस चीज को समझिए कि जन यहां पे इस जो महाजनपद है इसको आप तोड़िए। मतलब सबसे पहले बनता है जन, फिर आपका बनता है जनपद और फिर बनता है आपका महाजनपद। देखिए, मैं आज की भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि जन को आप विलेज से समझ लीजिए। जैसे पहले लोग थे, पहले वो थोड़े थोड़े से समूह में एक तरीके से छोटा सा गांव हो जाता है, उस टाइप से बटे हुए थे। फिर वही विलेज धीरे धीरे बहुत सारे गांव मिलके क्या बन गए? डिस्ट्रिक्ट बन गए। और फिर वही डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट मिलके क्या बन जाती है? एक स्टेट बन जाता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये आज के टाइम में स्टेट है। तो इसी तरीके से आप इसको समझिए, जो महाजनपद है वो आपका स्टेट थे। तो सबसे छोटे जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद। अब देखिए, आज के टाइम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एसएससी छोड़िए, आपका पीसीएस तक, एसएससी अभी 2020 में जो एग्जाम हुए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए और पीसीएस तक भी इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखिए, 16 महाजनपद, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बुद्ध के जन्म से पहले जो भारत देश था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा कि बौद्ध के जन्म के पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपद में बट गया था। तो पहले ही ये बटा हुआ था। ये जो कहानी चल रही है 600 BC के बाद की चल रही है, मतलब 6th सेंचुरी से स्टार्ट है ये आपकी। अब देखिए, जो ये 16 महाजनपद है इसमें सबसे जो पावरफुल जनपद होगा, महाजनपद होगा, वो होगा आपका मगध। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी कि अशोक ने पूरे भारत को जीता था। तो कहा जाता है कि उसने 16 महाजनपद को जीता था, तो वो यही थे 16 महाजनपद। इन्हीं को मिला के पहले भारत बनता था। अब देखिए, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय महावस्तु। अंगुत्तर निकाय महावस्तु ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। इससे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जैन धर्म के ग्रंथ से भी मिलती है। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये आपका जैन ग्रंथ है। यहां से भी हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको, ग्रंथ को लिटरेचर बोलते हैं। तो इन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से इन सब 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बात करते हैं इनकी अलग अलग, कि इनकी क्वेश्चंस कैसे पूछता है कि ये महाजनपद था, मतलब ये जनपद था, महाजनपद था, तो इसकी कैपिटल क्या थी, मतलब इसकी राजधानी क्या थी, इसकी बाद में राजधानी कहाँ चेंज हो गई, ये किस एरिया में पड़ता था। तो ये सारे क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत ज्यादा पेपर में ट्रेंडिंग है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको उतारिए और फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम इनके जो 16 महाजनपद हैं इनकी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे और ये जो 16 महाजनपद है अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहां पर पड़ते थे। अब देखिए, ये इनकी जो राजधानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप बहुत सीरियस तरीके से करिएगा क्योंकि 2020 का जो एसएससी एग्जाम हुआ है उसमें बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, रटेंगे नहीं, अगर रटेंगे तो इनको 2 मिनट बाद, 1 घंटे बाद फिर भूल जाओगे आप। मैं आपको इनको कहानी के तौर पे एकदम हंसी मजाक करते हुए इनको पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली है आपकी अंग, जो कि कहां पे पड़ती है? आपकी भागलपुर, बिहार में। और इसकी राजधानी क्या है? चंपा। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अंग अंग पे, जब पापा ने चप्पल लेके अंग अंग पे मारी तो अंग अंग पे क्या है? वो चप्पल चिपक गई। तो मतलब अंग की राजधानी चंपा। आपको ऐसे ही याद करना है, आपको हंसी मजाक पे याद करिए। आप ये ज्यादा लंबे समय तक याद रखोगे और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मगध नाम को तो रट लो, क्योंकि मगध जो है
जितने ये 16 महाजनपद है इसमें सबसे पावरफुल मगध है और यहीं से आपके राजा बनने शुरू होंगे। हम जो है बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का राजा बनेगा, वही हर्यक वंश की नींव खड़ा करेगा और वो जो है इसी पे यहीं से बनेगा राजा। तो ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मगध जो है पटना गया, जो पटना है और गया है उसका जो एरिया है वहीं पे बिहार में ये पड़ता है और इसकी 3 राजधानी बनेगी। पहली राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। अब इसको कैसे याद करेंगे? मगध तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहीं से राजा बनने शुरू होंगे, इसका मतलब राजगृह, राजा इसमें आ रहा है शब्द, तो राजगृह। और राजा का बेटा ही, राजा का पुत्र ही आगे बढ़ेगा, मतलब पाटलिपुत्र। कहानी को समझिएगा, राजा बनेगा, राजा का बेटा ही आगे बढ़ेगा और एक वो वैशाली नाम की लड़की से शादी करेगा। तो पाटली आपका राजा से बना राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली नाम की लड़की से शादी करेगा तो वैशाली। ये सीक्वेंस से आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये पहली राजधानी है, ये पाटलिपुत्र दूसरी है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद जो है अगला है आपका वज्जी। वज्जी मुजफ्फरपुर बिहार में है। ये इसकी जो राजधानी है 3 बनेगी, वैशाली, मिथिला और विदेह। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए वज्जी, भज्जी, गेंदबाज है, एक बॉलिंग करता है भज्जी। अब भज्जी जो है, भज्जी ने जैसे बॉल फेंकी तो बॉल विकेट में नहीं लगी, आउट नहीं हुआ। तो भज्जी ने कहा कि यार साली बॉल लगी नहीं, साली, ये छोटी सी गाली ही याद कर लो, साली। भज्जी ने बॉल फेंकी, साली लगी नहीं, मतलब वैशाली। और ये तुम्हारा भ्रम है भज्जी, ये तुम्हारा भ्रम है कि बॉल लगी नहीं, बॉल लगी है। तो भ्रम को इंग्लिश में बोलते हैं मिथ। तो मिथ से बना मिथिला। और देखिए विदेश खेलने गया था भज्जी, तो विदेश खेलने गया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद है अगली अवंती। अवंती जो है मालवा मध्य प्रदेश और महेशमती। अब इसको कैसे याद करेंगे? अवंती, देखिए चलते हैं वन में, चलते हैं वन में। भैया वन में जाओगे, मती मारी गई है तुम्हारी, तो मतलब अवंती महेशमती, मती मारी गई महेशमती। उसके बाद मत्स्य जयपुर राजस्थान, विराटनगर। राजधानी मत्स्य की क्या है? विराटनगर। इसको कैसे याद करेंगे? मत्स्य मतलब मत दोगे, मत मतलब वोट दोगे और जो वोट दोगे वो क्या बन जाएगा? विशाल बन जाएगा, मतलब विराट बन जाएगा वो। जैसे आज के टाइम में मोदी जी विराट है, बिल्कुल एकदम पूरे भारत देश को चला रहे हैं विराट तरीके से। तो मत दोगे तो विराट बन जाएगा, मतलब मत्स्य विराटनगर। उसके बाद अगला है अश्मक। अश्मक जो है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद था, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन सा? अश्मक। ठीक है, तो अश्मक को कैसे याद करेंगे? देखिए यहां पे साउंड दे रहा है ए शम। अरे भैया क्षमा कर दो मुझे, अरे भैया क्षमा कर दो मुझे, लेकिन मैंने कहा क्षमा नहीं करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा। इसकी राजधानी क्या है? पोटली और पोतन। मैं क्षमा नहीं करूंगा, अपनी पोटली ले और अपना तन भी ले और जा यहां से दक्षिण की तरफ। तो मतलब अश्मक दक्षिण भारत की एक मात्र महाजनपद, अपनी पोटली ले मतलब पोटली और अपने तन को भी ले तो पोतन। ठीक है जी। उसके बाद गांधार। गांधार का मतलब पहले मैं बता देता हूं, गांधार जो है रावलपिंडी पाकिस्तान में और तक्षशिला इसकी राजधानी। अब गांधार को कैसे याद करेंगे? जो गंदा आदमी होगा वो कैसे गाने सुनेगा? शीला की जवानी। ऐसे गंदे गंदे गाने कौन सुनता है भाई? तो शीला की जवानी नहीं सुनना, गंदे नहीं बनना। तो गांधार जो है तक्षशिला। तो ये थी आपकी 7। इसके बाद और थोड़ी सी बस्ती हैं उत्तर प्रदेश की, वे सारी की सारी उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं बची हुई के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जितनी भी है ये सारी की सारी आपकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो पहली है आपकी काशी। तो काशी जो है ये आपकी वाराणसी में, इस पे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी याद रहेगा, मोदी जी जहां से इलेक्ट होके गए हैं। अगली है आपकी वत्स। वत्स जो है ये इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है और इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इस पे ट्रिक बनाते हैं। तो वत्स कह देना, जो वत्स का मतलब क्या होता है? बेटा। मेरे वत्स आ जाओ मेरे पास। तो बेटे को कह रहा है, तो पिता कह रहा है कि मेरे वत्स को क्या मत दो, मेरे वत्स को मत कोसो, उसको शराब मत दो, मत कोसो, तो मतलब कौशाम्बी। तो वत्स से बना कौशाम्बी। उसके बाद है अगली आपकी कौशल। कौशल
कि ये कहां पे पड़ती थी, ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश, और श्रावस्ती। देखिए कौशल, कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल, स्किल का मतलब हुनर एक तरीके से, कौशल। तो हुनर कहां पे मिलेगा, बस्ती में मिलेगा, तो श्रावस्ती। तो हुनर कहां मिलेगा, बस्ती में, श्रावस्ती, याद रखिएगा। अगला है आपकी मल्ल। मल्ल जो है ये देवरिया उत्तर प्रदेश, इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कुशावती, या फिर इसको कुशीनगर भी कहा जाता था। देखिए मल्ल, मल्ल बल, तो जिसमें होगा ज्यादा बल वही कुश्ती लड़ेगा, तो जिसमें होगा ज्यादा बल वही कुश्ती लड़ेगा, मतलब मल्ल, कुशावती और जो है कुशीनगर भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद है अगली आपकी पंचाल। पंचाल जो है ये बरेली उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अहि छत्र, अहि छत्र, पंचाल कैसे याद करेंगे, पंचाल 5 का साउंड दे रहा है तो 5 5, पंचाल 5, और 6 से कैसा साउंड दे रहा है, अहि छत्र मतलब 6 6, तो 5 6, 5 के बाद आता है 6, इसको ऐसे याद करिए। चेदी, चेदी जो है ये आपकी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, और शक्तिमती, शक्तिमती, अब इसको कैसे याद करेंगे, चेदी, आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी, हम तुम में इतने छेद कर देंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से, ठीक है, तो छेद कर रहा है वो, तो चेदी, तो चेदी छेद से याद रखिएगा। और भैया इसीलिए सबको पीटता है क्योंकि उस मूवी में क्या है, वो शक्तिशाली है, बाहुबली है, मतलब उसमें शक्ति बहुत ज्यादा है, तो छेदी, शक्तिमती। अगले आप देखेंगे कुरु, कुरु जो है ये आपकी दिल्ली में, और इंद्रप्रस्थ, देखिए कुरु, करु, यहां पे साउंड दे रहा है हल्का सा, करु, तो इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रदेव क्या करते हैं, बारिश करते हैं, तो इंद्रप्रस्थ, इंद्रदेव कह रहे हैं कि क्या मैं बारिश करूं, करूं, तो कुरु से आपकी कहां पे, दिल्ली में, और इंद्रदेव वहां पे बारिश करेंगे, मतलब इंद्रप्रस्थ। अगली है आपकी कंबोज। कंबोज जो है ये राजौरी उत्तर प्रदेश में, और इसकी राजधानी क्या थी, हाटक। अब देखिए कंबोज, कम बोझ लेके बार बार तुम आते हो और मुझसे फाटक खुलवाते हो, कम बोझ लेके बार बार आते हो और मुझसे फाटक खुलवाते हो, भैया एक साथ सारा का सारा बोझ ले आओ, मैं बार बार फाटक नहीं खोल सकता। तो कंबोज जो है ये इसकी राजधानी क्या थी, इसकी हाटक। अगला है आपका सुरसेन। सुरसेन जो मथुरा उत्तर प्रदेश, और इसकी राजधानी भी क्या थी, मथुरा। अब देखिए सुर, अगर आप सुर, अच्छा सुर निकालोगे तो मधुर लगेगा, सबको प्यारा लगेगा, तो मतलब सुरसेन, मथुरा। तो ये सारे के सारे आपके 16 महाजनपद थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये जितने 16 महाजनपद थे इनमें 2 महाजनपद ऐसे थे, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, मल और वज्जी। मल और वज्जी, इनमें क्या था, इनमें आपका रिपब्लिक था, मतलब गणतंत्र होता है। और जितने भी बचे हुए 14 हैं उनमें आपका क्या है, राजतंत्र है। अब राजतंत्र और गणतंत्र में फर्क जानिए। राजतंत्र वो होता है जिसमें राजा राज करता है, फिर उसका पुत्र राज करता है, और गणतंत्र वो होता है जिसमें हम एक ग्रुप, एक समूह को चुनते हैं और वही फिर आगे हमारे लिए कानून बनाता है और हमारे लिए अच्छे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत में अभी एक तरीके से डेमोक्रेसी, इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो मल और आपका वज्जी, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जिसमें होगा बल, जिसमें होगा बल वही जनता को कन्विंस करेगा और जीतेगा, मतलब रिपब्लिक। और वज्जी मतलब भज्जी, जो क्रिकेटर था भज्जी, तो वो जो है वो काफी फेमस था, तो वो आ गया डेमोक्रेसी में, लड़ने आ गया, इलेक्शन में आ गया, तो मल और वज्जी। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको कहानी के तौर पे समझाने की कोशिश की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहला वंश शुरू करेंगे हम हर्यक वंश, जो कि जिसका जो संस्थापक रहेगा उसका बिंबिसार उसका संस्थापक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।